आज हम पढ़ेंगे रेडियस रेशो के बारे में। रेडियस रेशो की डेफिनेशन देखते हैं। दैट रेडियस रेशो इज़ द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। जब कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशो देखा जाता है तो उसको रेडियस रेशो बोलते हैं। अगर फॉर्मलाइजेशन की बात करें तो रेडियस रेशो का फॉर्मूला होता है दैट रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन को डिनोट करते हैं r प्लस से और रेडियस ऑफ एनायन को डिनोट करते हैं r माइनस से। अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रेडियस रेशो। The first point is this concept is only applicable for ionic solid। ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए एप्लीकेबल रहता है क्योंकि हम इनमें कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशो देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस वन विल अप्लाइड फॉर आयनिक सॉलिड्स, जिनके एग्जांपल होते हैं सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड एट्सेट्रा। Second point is if radius of cation increases then radius ratio will also be increases। हमने फॉर्मूला में देखा था that radius ratio is directly related to radius of cation। तो अगर radius of cation increase होती है that means radius ratio will also be increases। Third point is if radius ratio is high for ionic compound then the stability of ionic compound is high। अगर radius ratio ज़्यादा रहता है ionic compound के लिए दैट मीन कि उन आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या रहती है, हाई रहती है। फोर्थ पॉइंट इज इफ रेडियस रेशो इज हाई देन द रेडियस ऑफ कैटायन विल ऑल्सो बी हाई एंड सो दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी हाई। अगर रेडियस रेशो ज़्यादा रहती है दैट मीन्स कैटायन की रेडियस भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहेगा, ज़्यादा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अगर कैटायन का साइज़ बड़ा है तो जितना बड़ा कैटायन उसको उतने ही ज़्यादा एनायन सराउंड करेंगे, और एनायन अगर ज़्यादा सराउंड कर रहे हैं दैट मीन्स वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी फॉर आयनिक कंपाउंड। हमने आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करा था। अब देखते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं जो स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं कि वो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो किन रीजंस की वजह से रहती है। द फर्स्ट वन इज़ कैटायन एंड एनायन अज्यूम टू बी सफेरिकल इन शेप एंड मस्ट बी टचिंग ईच अदर। जो कैटायन और एनायन हम लेंगे रेडियस रेशो में, उनका साइज सफेरिकल, उनकी शेप सफेरिकल होनी चाहिए और वो दोनों एक दूसरे की बाउंड्री को टच करते हुए होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ एनायन जनरली विल नॉट टच टू अनदर एनायन। एक एनायन दूसरे एनायन की बाउंड्री को टच नहीं करे क्योंकि रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थर्ड वन इज़ कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा सो दैट एनर्जी डिक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। अब देखते हैं टेबल रेडियस रेशो से रिलेटेड। हम हर कंपाउंड की रेडियस रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, तो इनके लिए लर्न करी जाती है टेबल जिसमें रेडियस रेशो की रेंज अलोंग विद द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट लिया लीनियर, जिसके लिए रेडियस रेशो की रेंज होती है 0 to 0.155 और कोऑर्डिनेशन नंबर लीनियर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के लिए रहता है 2। द सेकेंड वन इज ट्रायंगुलर प्लेनर। रेडियस रेशो की रेंज रहेगी 0.155 to 0.225 और कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ट्रायंगुलर प्लेनर विल बी 3। थर्ड वन इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशो की रेंज रहेगी 0.225 to 0.414 और फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ऐसे ही सेम ऑक्टाहेड्रल के लिए देखेंगे तो रेडियस रेशो की रेंज होगी 0.414 to 0.732 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। द लास्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है उनके लिए रेडियस रेशो की रेंज होगी 0.732 से 1 और कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर BCC स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विल बी 8।